हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम NIOS के क्लास 12 बायोलॉजी की सॉल्व्ड प्रैक्टिकल फाइल देखने वाले हैं। ये प्रैक्टिकल फाइल एक बैच अप्रैल 2022 वाले स्टूडेंट की है, जिसे प्रैक्टिकल्स में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले हैं। सो आप इस वीडियो में आपको दिखाए गए एक्सपेरिमेंट्स को बिल्कुल आँख बंद करके भी एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम आपके लैब नोटबुक में, ठीक है, आप को ये जो प्रैक्टिकल्स लिखने हैं वो आपको एक लैब नोटबुक में लिखने पड़ेंगे। और ये जो लैब नोटबुक होती है वो आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो आप एक करीब 100 पेजेस की लैब नोटबुक खरीद लीजिएगा और उसमें आपको मिनिमम 10 से 12 एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको 11 एक्सपेरिमेंट्स दिखाने वाले हैं, जो कि एक अप्रैल बैच वाले स्टूडेंट के हैं और उसे आउट ऑफ मार्क्स मिल चुके हैं प्रैक्टिकल में। तो आप बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो लैब नोटबुक के जो पेजेस होते हैं वो वन साइड ऐसा ब्लैंक होता है एंड द अदर साइड इज़ रूल्ड लाइक दिस, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। तो यहाँ पे टोटल 11 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो इस स्टूडेंट ने लिखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टेम्पररी माउंट ऑफ ऑनियन पील to observe and study epidermal cells. Then temporary mount of leaf epidermis to study the structure of stomata. Then demonstration of osmosis by potato osmometer. Then morphological modifications of root, stem and leaf. Then fifth one is to identify characteristic feature of invertebrates. Sixth one is to identify characteristic feature of vertebrates. Seventh one is TS of dicot stem. Eighth one is TS of monocot stem. Ninth one is TS of dicot root. 10th one is TS of monocot root. And the last experiment is water holding capacity of different soil samples. ठीक है, तो ये जो है ये 11 एक्सपेरिमेंट्स जो है लिखे हुए हैं, अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, ठीक है। आपको बस एज इट इज़ जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए हैं वैसे एज इट इज़ आपके लैब नोटबुक में कॉपी करने हैं और एग्ज़ाम वाले दिन आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ टेम्पररी अमाउंट ऑफ ऑनियन पील टू ऑब्जर्व एंड स्टडी एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ पे हमने एम लिखा है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा है, देन वी हैव टू राइट प्रोसीजर। उसके बाद यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, ओके। ये जो है डायग्राम आपको बनाने का है एपिडर्मल सेल्स इन अनियन का। आफ्टर दिस यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग दिस, ओके। इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट दिस प्रिकॉशंस एंड देन कंक्लूजन, ओके। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ख़त्म हो रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज to study the structure and distribution of stomata in upper and lower epidermis of leaf. आपको बस एज इट इज़ ये कॉपी करना है और आपके प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम के दिन आपको कोई भी 2 एक्सपेरिमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे, उसमें स्पॉटिंग भी आता है, ठीक है। आपको ये डायग्राम बनाने का है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटल apparatus इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। फिर आपको यहाँ ऑब्जर्वेशन लिखना है, उसके बाद ये कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ख़त्म हो रहा है, ठीक है। देन एक्सपेरिमेंट नंबर 3। यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी कि यहाँ से तो आप हमारे PDF से देख ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को इसकी स्कैन कॉपी चाहिए, स्कैन PDF चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। आपको बहुत ही कम प्राइस में इसकी स्कैन PDF भी अवेलेबल करा दी जाएंगी, ठीक है। ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपको एम लिखना है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड, देन प्रोसीजर। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पोटैटो ऑस्मोमीटर। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट दिस कंक्लूजन एंड एट लास्ट प्रिकॉशंस। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी ख़त्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
एम लिखना है, मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, प्रोसीजर लिखनी है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन। ठीक है। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, आपको ये डायग्राम बनाने का है। डायग्राम्स जो है आपको ब्लैंक पेज पर बनाना है। ठीक है। ब्लैंक पेज मतलब लैब नोटबुक में ही आपके जो ब्लैंक वाली साइड होती है वहाँ पे आपको डायग्राम बनाने का है। देन यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग दिस। देन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ठीक है। नाइपीफॉर्म रूट, प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स एंड न्यूमैटोफोर्स, आपको ये चारों डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है। एक ही पेज पर आपको ये चारों डायग्राम्स बनाने हैं। देन यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग दिस। बी मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम, उसमें अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में राइजोम, स्टेम ट्यूबर, उसका डायग्राम भी बनाना है आपको। ये दोनों डायग्राम्स आपको एक ही पेज पर बनाने हैं। ठीक है। आपको बस जैसा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे एज इट इज़ कॉपी करना है और आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। और कोई भी दो एक्सपेरिमेंट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एग्ज़ाम में आपको आंसर शीट पे 2 एक्सपेरिमेंट्स लिखने आते हैं। ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है। दोनों डायग्राम आपको बनाने हैं ये। Then you have to continue writing this. Then you have to make this diagram of tendrils and thorns. Then phylloclede. This is modification of leaf now. ये tendrils का डायग्राम आपको बनाने का है। उसके बाद आपको इंसेक्टिवरस प्लांट का भी डायग्राम बनाना है, ये वाला। ठीक है। यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो है वो ख़त्म हो रहा है। अभी हम एक्सपेरिमेंट नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जो है वो है टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। इसमें आपको स्पॉटिंग करने बोलते हैं। ठीक है। मतलब आपके सामने स्पेसिमेन दिया जाएगा और आपको उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ एन अर्थवर्म। ये डायग्राम आपको बनाना है और ये वाला भी। ठीक है। स्टारफिश का। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है। म्यूजियम स्पेसिमेन है ये। आपको एग्ज़ाम में जो है स्पेसिमेन आपके सामने रखा हुआ होता है और आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखनी होती है और डायग्राम भी बनाना होता है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन, आपको रोहू का डायग्राम बनाना है। उसके बाद पिजन, बैट। ठीक है। यहाँ पे जैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे फोरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, बैट्स आर प्लासेंटल मैमल्स, ऐसे आपको एग्जाम में पॉइंट्स लिखने होते हैं। आपको ये पिजन का, ठीक है, डायग्राम बनाना है। उसके बाद बैट का डायग्राम। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 6 जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 7 अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, फिर ऑब्जर्वेशन लिखना है। इसके बाद आपको टीयर्स ऑफ डाइकॉट स्टेम का डायग्राम बनाना है। आपको बस एज इट इज़ कॉपी करते जाना है। ठीक है।
यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नंबर 8 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आपको एम लिखना है, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखना है, देन यू हैव टू राइट प्रोसीजर। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ऑफ टीयर्स ऑफ मोनोकोट स्टेम। यहाँ पे आपको टीयर्स ऑफ मोनोकोट स्टेम का डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एज इट इज़ आपको ये डायग्राम बनाना है। फिर आपको कंटिन्यू करना है लिखना। इसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 9, दिस इज टू स्टडी द टीयर्स ऑफ डाइकोट रूट फ्रॉम परमानेंट स्लाइड्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। यहाँ पे हमें सनफ्लावर के बारे में लिखना है। फिर आपको ये डायग्राम बनाना है टीयर्स ऑफ डाइकोट रूट, ठीक है। देन यू हैव टू कंटिन्यू राइटिंग दिस। और यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 9 भी जो है वो ख़त्म हो रहा है। अगर किसी को इसकी स्कैन PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल ID पर ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको बहुत ही कम प्राइस में इसकी स्कैन PDF भी अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो है, इट इज़ टू स्टडी द टीयर्स ऑफ मोनोकोट रूट। आपको बस एज इट इज़ कॉपी करते जाना है। यहाँ पे आपको ये डायग्राम बनाने का है टीयर्स ऑफ मोनोकोट रूट का। यहाँ पे लास्ट एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर 11, टू स्टडी द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सॉइल सैंपल्स। आपको ये डायग्राम्स बनाने का है, ठीक है, ये दो। उसके बाद आपको लिखना, कंटिन्यू करना है कंक्लूजन एंड प्रिकॉशंस। उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन भी लिखना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको ब्लैंक पेज पर लिखना है। और यहाँ पे हमारे सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो ख़त्म होते हैं। आपको कम से कम 10 एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं और मैक्सिमम आप कितने भी लिख सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। और हम ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स के भी सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल्स अपलोड करने वाले हैं। सो हमारे साथ बने रहिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वंस अगेन।